नमस्कार दोस्तों, आज राजनीति में एक नया बदलाव हम लोगों को देखने को मिल रहा है। आज हमारे देश में पहली बार कोई आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया गया है और साथ ही द्रौपदी मुर्मू एक ऐसी दूसरी भी महिला है जो भारत के 15वें राष्ट्रपति बनी हैं। द्रौपदी मुर्मू की जीत का अनुमान उसी समय से लगा लिया गया था जब 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद को लेकर वोटिंग की जा रही थी। आपको बता दें कि इस वोटिंग में कुल 4800 निर्वाचित सांसद और विधायक ने हिस्सा लिया था। इस चुनाव में राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत और इसके साथ ही देश के शीर्ष संवैधानिक पद पर पहली बार आदिवासी महिला की ताजपोशी पहले से ही तय थी, क्योंकि 27 दलों के समर्थन के साथ ही द्रौपदी मुर्मू की जीत की संभावना ज़्यादा थी। वहीं 18 जुलाई को ही महज 14 दलों के समर्थन के साथ यशवंत सिन्हा को करीब 3,62,000 वोट मिलने की उम्मीद जताई जा रही थी। इस मतदान के ही दिन उड़ीसा कांग्रेस विधायक मोहम्मद मोकीब ने कहा कि मैं एक कांग्रेस विधायक जरूर हूं, लेकिन मैंने एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया है। यह मेरा निजी फैसला है, क्योंकि मैंने अपने दिल की सुनी है, जिसने मुझे इस धरती के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित किया है, इसलिए मैंने उन्हें वोट दिया। खैर, आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू से पहले भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी थी, लेकिन काफ़ी लंबे समय के बाद भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बनाया गया है। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने के पीछे की कहानी इतनी भी आसान नहीं है दोस्तों, जितनी आप सोच रहे होंगे। द्रौपदी मुर्मू की निजी जीवन से लेकर राजनीतिक जीवन तक का सफ़र इतना भी आसान नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने जीवन के सारे परेशानियों से लड़ते हुए राजनीति में आगे की ओर चलती गई और आज वो भारत के 15वें राष्ट्रपति बन चुकी है। चलिए दोस्तों, जानते हैं मुर्मू के निजी जीवन और उनके राजनीतिक सफ़र के बारे में। दोस्तों, वैसे अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी नहीं भूलें। फिलहाल अब वीडियो में आगे चलते हैं। दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू ने पहली बार 1997 में राजनीति में प्रवेश किया, जहां मुर्मू भाजपा के सहयोग से रायरंगपुर नगर पंचायत में एक पार्षद का चुनाव लड़ी, जिसमें उन्होंने एक अच्छी खासी जीत भी हासिल की। इसके बाद दोस्तों उन्हें साल 2000 में उड़ीसा सरकार में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के रूप में भी नियुक्त किया गया। उस समय वह उड़ीसा में बीजू जनता दल यानी कि बीजेडी और भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के गठबंधन वाली सरकार में शामिल हुई, जिसमें उन्होंने मत्स्य पालन व परिवहन विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभागों में वर्ष 2000 से लेकर 2004 तक कार्य किया। इसके बाद दोस्तों 2009 में मुर्मू को पुनः विधायक चुना गया और उस वक्त बीजेपी और बीजेडी का गठबंधन नहीं हुआ था। बीजू जनता दल ने चुनाव से कुछ हफ्ते पहले ही बीजेपी से नाता तोड़ लिया था। उस समय इस चुनाव में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी ने अच्छी खासी जीत हासिल की थी, क्योंकि उनके पास उड़ीसा सरकार में परिवहन, वाणिज्य, मत्स्य पालन और पशुपालन जैसे मंत्रालयों को संभालने का अनुभव था। खैर, आपको यह भी बतला दें कि इसी साल मुर्मू के जीवन में एक ऐसी घटना घटित हुई कि वह पूरी तरह से अंदर से टूट चुकी थी। इसी वजह से वो धीरे धीरे डिप्रेशन की ओर चली गई। दोस्तों, इस डिप्रेशन के पीछे का कारण था उनके 25 वर्षीय बेटे की असमय मृत्यु, जो कि साल 2009 में हुई। इस डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए उन्होंने अध्यात्म का रास्ता चुना, जिसके तहत वह ब्रह्म कुमारी संस्था से जुड़ी। कुछ टाइम के बाद वो डिप्रेशन से धीरे धीरे बाहर ही आ रही थी कि तभी साल 2013 में एक सड़क दुर्घटना में उनके दूसरे बेटे की भी मृत्यु हो गई। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि इसी साल 2013 में मुर्मू को बीजेपी के कार्यकारिणी सदस्य के रूप में भी नामित किया गया था। द्रौपदी मुर्मू अपने निजी जीवन के कारण अपने राजनीतिक जीवन में भी ध्यान नहीं दे पा रही थी और अचानक इसी साल 2013 में मुर्मू ने अपनी मां को भी खो दिया। फिर इसके कुछ दिनों के बाद उनके एक भाई का भी देहांत हो गया। इस प्रकार द्रौपदी मुर्मू ने मात्र 1 महीने में ही अपने परिवार के 3 सदस्यों को खो दी। इन तमाम दुखों से निकलकर जब द्रौपदी मुर्मू थोड़ा संभल ही रही थी कि तभी साल 2014 में उनके पति श्याम चरण मुर्मू का भी देहांत हो गया। इन सभी के मृत्यु के बाद द्रौपदी मुर्मू का सामान्य जीवन में और राजनीति में वापस लौट पाना मुश्किल था, लेकिन फिर भी उन्होंने ब्रह्म कुमारी जाने का फैसला लिया और वो ब्रह्म कुमारी में अध्यात्म के साथ साथ योग की भी शुरुआत की। आखिरकार वह अपनी आत्मशक्ति के बल पर इस बुरे दौर पर जीत हासिल करने में सफल हुई और फिर इसके बाद मुर्मू राजनीति में सक्रिय होने लगी। राजनीति में आने के बाद मुर्मू को 18 मई 2015 को झारखंड के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। मुर्मू इस पद पर रहते हुए 6 साल 1 महीना और 18 दिनों तक काम किया।
इस तरह द्रौपदी मुर्मू को झारखंड की पहली महिला आदिवासी राज्यपाल बनने का भी गौरव प्राप्त हुआ। और साथ ही दोस्तों आपको यह भी बता दें कि इसी दौरान मुर्मू लोगों के बीच एक सख्त छवि उभर कर सामने आने लगी। द्रौपदी मुर्मू ने ही मई 2017 में CNT SPT एक्ट संशोधन विधेयक को बगैर सिग्नेचर किए सरकार को वापस कर दिया। उनका कहना था कि यह विधेयक आदिवासियों के हित में बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों इस तरह द्रौपदी मुर्मू राजनीति में सक्रिय हुई। आज वो पहली आदिवासी महिला और दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी हैं। तो दोस्तों आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट के जरिए बताएं। अब मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूं। अब मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।